राम राम भाई, सारे भाइयों ने। और मैं पोटा व्लॉग्स दीपक भाई के साथ, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट में सिलेक्टेड है। 18 से ज़्यादा एग्जाम भाई ने क्वालिफाइड कर रखे हैं। और भाई से एक बार पहले ही मुलाकात हुई, रोहतक में एम्स अकेडमी ने स्कॉलरशिप टेस्ट कराया था, जहाँ पर भाई काफ़ी 200-400 हज़ार एक बच्चे थे, जहाँ पे भाई फर्स्ट आए थे। 1 लाख रुपए इनाम जीता था। बाकी भाई अपना परिचय देंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई पोटा। भाई मैं दीपक कैथल से, बाकी नू है। उस टाइम तो पोटे पहली बार इतना जान पहचान भी नहीं थी, तो आज पोटा भाई से अपनी मुलाकात होगी। पोटा भाई बोले कि आप तो वो भाई 1 लाख रुपए जीते। मैं बोला हाँ भाई, आज थोड़े बैठे चल ले। बोले भाई आजकल क्या कर रहा है? मैं बोला भाई अपना जॉब लाग रही है। हाँ भाई, पता चला भाई का। उस टाइम पे भाई से थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो उस टाइम पे भाई संघर्ष से जूझ रहे थे, भाई तैयारी कर रहे थे। स्टूडेंट का जो फेस था वही था। आज भाई सेलेक्टेड है भाई, बड़ी बधाई हुई, खुशी हुई सुनकर भाई। हाँ, तो पोटा ने खुशी हुई भाई इस बात के बारे में। बोला भाई ते तो वीडियो पक्का बनाऊंगा, एक बार मिला चला मारती बताया यार, बच्चे बहुत तैयारी करने लाग रही है, कुकर करना, बहुत सारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। तो मैं बोला भाई पोटे बैठो, चल चाय पानी पीवा, बैठे हैं भाई तय मिले। हाँ तो भाई बच्चों को बताया, जो नया बच्चा है, मान लो आपकी कब कैसे बारहवीं हुई, उसके बाद कैसे आपने इस गवर्नमेंट जॉब के माहौल में भाग गए, आप कैसे क्या शुरुआत भाई करी? पोटा देखा आपने, मेरा मिडिल फैमिली था। तो मिडिल फैमिली में कोई सबसे बड़ी समस्या तो यह होती है भाई, कोई बताने वाला को नहीं मिलता आगे क्या करना है। 12वीं भाई मेरी 2016 में हुई थी, और ग्रेजुएशन मेरी 19 में और 21 में मास्टर डिग्री हुई थी भाई मेरी। उसके बाद भाई अपना वैसे तैयारी तो मैं 17 से करने लग गया था। पहला एग्जाम मेरा हरियाणा रोडवेज कंडक्टर का हुआ था, जिसमें मैं इंटरव्यू में बाहर निकाल दिया था। उसके बाद चलते रहे, कॉलेज में ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की, साथ के साथ तैयारी करते रहे। और भाई करते करते बहुत सारे एग्जाम निकल गए भाई। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी आधा नंबर से रहते गए भाई उसमें। लेकिन ये है कि भाई भगवान की दया से सब कुछ सही है आज। ना भाई, नौकरी मिलने का मजा भी जब है, जब एक आधे नंबर तक कोई बच्चा रहा है ना, उसके बाद मान लो वो क्या कह रहे हैं ना, पसीने तब कोई ना लेना, उसके बाद एसी का मजा है। हाँ भाई। तो वो चीज़ भाई ने अनुभव करी है। अच्छी नाकामयाबी का स्वाद चखा है, अच्छे कड़वे करेले खाए हैं, जब जाकर चुरमा मुँह गला गया भाई का। तो भाई बताएंगे, भाई ने बच्चों को बताएंगे भाई कैसे क्या पढ़ना है। भाई सीईटी एग्जाम जो अभी नोटिफिकेशन आ गया है भाई, पहले पता ही नहीं था कब होगा। हाँ भाई। एग्जाम की डेट आगे से आ गई, अभी नोटिफिकेशन आ गया है भाई। हाँ भाई। तो सीईटी एग्जाम कब तक होगा भाई? भाई पोटा जैसे जिस तरीके से बीजेपी सरकार, हमारे चेयरमैन हिम्मत सिंह जी जैसे काम कर रहे हैं, और भाई मतलब एग्ज़ाम चाहे, पहली बात तो सबसे पहले तो ये भाई एग्ज़ाम चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी। एग्ज़ाम चाहे ना भी हो, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे अभी मतलब वो युद्ध वाली स्थिति बन गई थी भाई। एग्ज़ाम जैसे अब चल रही है उसके हिसाब से तो मतलब 2 महीने 2.5 महीने में हो जाएगा भाई। हाँ, और भाई मैं भी गया था कल परसों, अभी HSC ऑफिस होकर आया हूँ मैं पंचकुला। वीडियो भी मैंने डाली यूट्यूब पे, तो जब भी यही सुनाई दिया कि जल्दी से जल्दी करने की संभावना है भाई। जुलाई के एंड तक बोला, बाकी देखो भाई जुलाई अगस्त बच्चों में तो ये माहौल दिसंबर तक होगा। चलो जब भी होगा, भाई का क्या कहना है, तैयारी बनाए रखे आप, अभी से पढ़ना शुरू करे भाई। सीईटी की तैयारी के लिए भाई कितना एक टाइम लगाओ, कोई बच्चा कितने दिन में हो सकती है सीईटी की तैयारी? सीईटी का तो नू है, देख यार मान लो जो बालक, अगर किसी बालक ने ना भी तैयारी करी है ना, अगर ये तैयारी करेगा तो मतलब मेरे हिसाब से तो भाई, मेरा तो मन ये कह रहा है कि भाई 30 से 35 दिन मैक्सिमम है। 30 से 35 दिन में बच्चा आराम से तैयारी कर सकता है। 30-35 दिन में? हाँ भाई, 30 से 35 दिन में बढ़िया तैयारी हो सकती है। क्योंकि हरियाणा वालों में क्या हो रखा है आजकल, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। जो भी अपने सोशल मीडिया पे टीचर है आजकल, टीचर तो क्या है, ये एक किस्म से दुकानदारी है। हाँ, वो तो भाई मैं भी बच्चों के मुंह से सुनता हूँ जब इन प्रोटेस्टा में जाता हूँ। अगर भाई कटिंग एक आवा अखबार में वीडियो 4 बना देते हैं भाई पोटे। जैसे मैंने कल भी वीडियो देखी थी आपकी, तो वहाँ पे आप गए थे, कोई भी टीचर नहीं था, शायद 1-2 ही टीचर गए हुए थे जो मतलब नहीं है। बाकी ज़्यादातर बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक कटिंग आती है तो 1000 बनाती है। हाँ भाई, कोचिंग से तो बढ़िया मतलब ये है कि 1 महीना मन लगा के पढ़ाई कर दो, 1 महीने में तैयारी हो सकती है भाई। पोटा इतना बड़ा मतलब पहाड़ नहीं है, जितना बच्चों के लिए टीचरों ने बना रखा है, गुमराह कर रखा है, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है भाई वो। अच्छा हाँ, 1 महीने में आराम से तैयारी हो सकती है भाई पोटा। भाई आप कह रहे हो 1 महीने हो सकती है, जो 2-3 साल तक लाइब्रेरी में जाल लाग रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका क्यों करके होगा भाई? पता कि ये बात पुटे, सब ने बेरा हो भाई, आप कितने पानी में है आज भाई, सब ने अपने आप का बेरा हो। 2 साल के बच्चों वो अब 2-3 साल से जा तो रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे मतलब 5-4% ऐसे होते हैं जो मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, कभी मतलब लक साथ नहीं देता। लेकिन ऐसा है कि लगातार काम करता है, लक भी साथ देगा उसका। और बच्चे क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, सबसे पहले तो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे, सबसे पहले तो अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं, उसके बाद माँ बाप को दे रही है। कहने का मतलब वो लाइब्रेरी जा रहे, लेकिन टेंशन उनकी इधर उधर बहुत इधर उधर फिर है भाई। वो देखो पोटा, मैं आपको बताता हूँ भाई, 22 साल का लड़का राजस्थान में जज बन गया है,
और 22 साल का लड़का अपने यहाँ पे आवारागर्दी कर रहा है, कर रहे हैं भाई। जिसको लोहे की पाँव में राड गली हुई है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। जिसको बहाने बनाने हैं भाई वो तो बहाने बनाएगा, जिसको करना है ना विल पावर है वो करेगा भाई। और सही जो बात बच्चे ये कहते हैं कि भाई मैं 2 साल से जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, या उनके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो पढ़ नहीं रहे, फोन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, घर वालों को आधार गुमराह कार्ड कर है रहे जो हो। पढ़ाई से अलग एक है। तरीका ये है कि वो किसी टीचर के टच में है जो टीचर उनको गुमराह कर रहा है। आजकल टीचरों का क्या चला हुआ है, टीचर अपना कोर्स बेच देते हैं, बच्चों के डाउट नहीं क्लियर होते, बच्चे कहाँ करें, अगर मैसेज करे ग्रुप में जोड़ देते हैं, ग्रुप में क्या है पीडीएफ डाल दिए, कर दिया वो कर दिया, ऐसे ही गुमराह हो रहे बच्चे। 2 ही रीजन हो सकते हैं भाई। तो भाई मतलब कहने का मतलब किसी एक टीचर का अंधभगत नहीं बनना है। हाँ भाई, हर जगह आप नोटिफिकेशन चेक करते रहो, हाँ। हर जगह ट्राई करते रहो, किसी एक के पीछे लगू मत हाँ, बनो। आजकल तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, फोन पहले ही करते हैं, बाकी सीट भी नहीं साफ करते अपनी, सबसे पहले फ़ोन यूज करते हैं भाई। ये फ़ोन से तो मतलब सोशल मीडिया से तो दूरी बनानी पड़ेगी जब जाके मतलब बच्चा कामयाब हो सकता हाँ, फोन वो है भाई, एक औजार है, लेकिन इस्तेमाल आप उस दूसरे की जान, अपनी जान बचाने में करते हो या किसी को गंवाने में। हाँ। औजार हथियार भी बनता है। हाँ। और वो इस्तेमाल करना आपके हाथ में, वो उपयोगी साधन है। हाँ। आप उसका इस्तेमाल सदुपयोग में कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है भाई। जी भाई। तो भाई कोचिंग, सेल्फ स्टडी, और मतलब कोई बच्चा कुछ कह रहा, कोई कह रहा मैं सिलेक्शन पर जा करूँ, कोई बता रहा हमने सेल्फ स्टडी करी, कोई कहता भाई मैंने कोचिंग ली, तो भाई कोचिंग की क्या भूमिका है? मैं बताता हूँ। कोचिंग मेरे हिसाब से तो कोचिंग का मतलब होता है रुचि पैदा करना। मान लो किसी बच्चे की रुचि पैदा नहीं किसी सब्जेक्ट में, अगर रुचि पैदा हो गई, मान लो हिस्ट्री में, पॉलिटी में, किसी भी सब्जेक्ट में रुचि पैदा हो गई ना, तो बच्चों को मतलब रुचि पैदा होते ही बुक उठाओ और बुक से पढ़ना शुरू कर दो। मेरे हिसाब से 10-15 दिन की कोचिंग है। जो मैथ रीजनिंग का टॉपिक रहता है उसके लिए कोचिंग ठीक है, 1-2 महीने के लिए सिलेबस तक। बाकी कोचिंग तो यही है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ से कोर्स ले लिया उसके पढ़ लिए, वहाँ से कोर्स ले लिया उसके पढ़ लिए। ऐसा तो भाई देख पोटे सिलेक्शन नहीं होता। अगर ऐसा होता जो टीचर है कम से कम 90-95% तो ऐसे टीचर जिसके खुद के भाई बहन है, 100% वो उनको नहीं लगवा देते। और टीचरों का क्या रहता है, टीचर आजकल ये करते हैं भाई, जैसे मान ले सबको जो आपसे पहले कोचिंग लेने के लिए गया हुआ है उनको भी वही बात बताई जाती है कि हमारे पढ़ाए हुए से नहीं आएगा। जो आप जा रहे हो, जो आपके आगे भी जाएंगे, उनको भी यही एक ही बात का फोबिया बना रखा उन्होंने कि भाई यही बात है, हमारे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। लेकिन भाई ये है कि किसी को मतलब गुमराह करना अच्छी बात भी नहीं है। और कोचिंग से बेस्ट सेल्फ स्टडी है भाई। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा। मेरा तो सेल्फ स्टडी से हुआ भाई। जितना बच्चा पढ़ेगा भाई, कोचिंग वाला कोई ये नहीं कहता कि भाई ये घोल के पी ले, मतलब ये दवाई बट्टी और ये आ जाएगा, कोई नहीं आएगा भाई। खुद हाँ, मतलब वो है भाई, जो उस पथ पर चला, जो उस रास्ते पर चला, उसका अनुभव का आप इस्तेमाल करो। हाँ। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, एक एक चीज का आप इस्तेमाल, एक एक चीज अपनी लाइफ में करके नहीं देख सकते। जो लोग उस फील्ड में रह लिए, उस फील्ड तक गुजर लिए, आप उनके अनुभव तक सीख सकते हो। हाँ, जैसे भाई है, भाई ने 14+ एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, अभी सिलेक्टेड है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, और भाई को अच्छा खासा अनुभव है। और ये नोट्स जो यहाँ पर रखे हैं भाई, सीट की सफलता नोट 80 नंबर प्लस की जिम्मेदारी हमारी भाई। ये समझ नहीं आया भाई, पास भी नहीं हो रहा सीट, और ये जो आपने लिख रखा है जिम्मेदारी हमारी 80+ नंबर की, ये किस आधार पर भाई? भाई पोटा देखा आपने, पता आजकल बच्चा गुमराह हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहा है। उसको ये नहीं पता कहाँ से क्या करो। एक मतलब कोई भी मतलब 2 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है, उसको 2 नंबर के सब्जेक्ट को पता नहीं कितने बार वो बच्चा पढ़ रहा है, क्या करना। बच्चे मेन बात तो यही है कि बच्चा गुमराह हो रहा है कुल मिला के भाई। मैंने ये खुद के जो मेरे 5-6 साल की नोट से खुद के हाथ से जो मतलब आप कॉलेज टाइम तक बता रहे हो तैयारी कर रहे थे, हाँ। और 21 से जो फिर आपने फोकस ये कर दिया पूरा टाइम। मेरे पास नोट्स थे, तो भाई मैंने ये सोचा कि जो जैसे मैं गुमराह हुआ हूँ, किसी ने मेरे को बताया नहीं भाई कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, उसके हिसाब से फोटा भाई मैंने खुद के नोट्स थे। तो अभी मतलब 1-2 मतलब रिश्तेदार से बोले कि भाई बता दे क्या करना, उनके लिए प्रिंट करवाए हुए भाई मैंने ये। वो बोला कि भाई हमको दे दे, तो बोला कि एक अच्छा, जो मतलब आपके जानकार भाई हैं, घर कुनबे के या दोस्त उन मतलब आपकी जो ये उनके लिए बनाया भाई। जो बच्चा आज तक मतलब जिसको ABCD भी नहीं आती है ना, उनके लिए भी आराम बाण का इलाज। सब भाई कामयाब लोग तक पूछा करा, भाई का सिलेक्शन ज्यादा होया था, और उसी बीच भाई से पूछा तो भाई ने इसका हाँ किया है। भाई ये नोट्स है, जो बच्चा इन नोट्स से पढ़ लेगा ना, 80 नंबर की गारंटी भाई, जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी किस आधार पर कहो भाई? अगर किसी का नहीं आया 80+ नंबर, फिर आप क्या करोगे? सुनो मेरी बात, जिम्मेदारी का ऐसा है बच्चे के लिए, ऐसा है कि टीचर क्या करते हैं आजकल, कोर्स बेच देते हैं। कोर्स बेचने के बाद उसका फोन नहीं उठाना, कुछ नहीं। ये नोट्स है भाई, अगर जो बच्चे ये नोट्स पढ़ लेगा, मेरे को बोलो कि सर मेरे पास ये नोट्स, मुझे आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। 1 महीने खुद 1 महीना बच्चा पढ़ेगा, 1 महीने में टेस्ट किसी भी टीचर का लगा लेना, 70+ नंबर तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई, अगर ये नोट्स याद है तो। और इतना बड़ा मतलब वो नहीं है कि मतलब नहीं होगी यार, बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए भाई, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। इसको घर पे हाउस वाइफ हो, जो आप मतलब कभी गए नहीं हो 10वीं जो पास मतलब बच्चा हो गया, जैसे अभी जिसकी 12th हुई है 1-2 साल के अंदर, हाँ। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब भर्ती का कुछ माहौल का ही नहीं पता, हाँ। उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं पता, वो खाली स्कूलिंग के लिए उसने या कॉलेज
कराया, मतलब हल्के फुल्के पढ़ाई करी, बाकी मौज लिया। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अलग है, हाँ। स्कूलिंग तो मैंने भी करी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने नहीं करी, वो एक अलग फेस है, वो अलग फेस है। हाँ। तो वो बच्चा और जो हाउस वाइफ है वो अपने घर के कामों के बीच क्यों करके टाइम निकाल कर भाई इसने पढ़ा भाई है। टाइम का तो ऐसा है, देख भाई पोटा वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सोने से, थोड़ा कम खाने से अगर अपनी ज़िंदगी कैरियर बनती है ना, कैरियर प्राइमरी है अपना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मतलब ये है कि 24 घंटे उनके साथ है, अगर कोई दिक्कत आती है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जाएगा, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे पर्सनल बोल देते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रेजुएशन किया, 12वीं किया, 10वीं किया, कहाँ जाना, किस चीज़ की तैयारी करे, क्या करे, बिल्कुल अच्छे तरीके से छोटे बिल्कुल नया नया स्कूल कॉलेज से हाँ निकला हाँ है। हाँ बिल्कुल छोटे भाई की तरह। अगर कोई पूछेगा तो भाई पोटा देखो, उसको मना नहीं है बताने के लिए, अगर ना ही पूछेगा तो देख इतना आपको भी पता आजकल माहौल कैसा आया हुआ है। तो ये नोट्स हैं भाई, इनकी कीमत वगैरह आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उस पर बताओ। भाई कीमत का तो ऐसा है पोटे भाई, देखे बेरोजगार ही ले हुआ इन्हें, बेरोजगार हाँ, को तो हाँ। आप अकेले होंगे, बेरोजगार लेगा और जरूरतमंद लेगा, मतलब भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। गरीब बालक देखेगा इन्ना भाई, जो सिलेक्शन होना चाहिए ये मास्टर ने बता रहे कोर्स भी। तो भाइयों आपने सुना, भाई ने जितनी भी नॉलेज है सारी लगा दी भाई नोट्स में। 5 साल की जो भाई की खुवाता है, जितनी भी भाई ने पढ़ाई करी है सब लगा दी, स्क्रीन पर नंबर है भाई। ठीक है, आप भी दोस्तों वही बात है, क्या आगे ना भाई, एक तो आदमी खुद जिंदगी में इतने अनुभव करे तो जिंदगी छोटी पड़ जाए, तो दूसरों के अनुभव तो सीख लेना, समझदारी हुआ है। तो भाई ने जितनी भी भाई स्टडी में HSC की जो तैयारी करी CET खातर, वो भाई सारी चीज़ आपके लिए प्रस्तुत कर दी है भाई। अभी आप कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बात करो। ठीक है भाई, आप डेमो देखो, उस तरह अगर ऑनलाइन मिल सकती हो तो ऑनलाइन 1-2 पेज लेकर देखो। कंटेंट जेन्युइन लग गया है, आपने दमदार लग गया है भाई, कुछ सिलेक्शन लेने लायक कुछ चीज़ लग गया तो भाई ज़रूर जाकर आप ले सकते हो। ठीक है भाई, सारे भाइयों राम राम, काम चलो सुतरे सारे भाई आगे।